भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। जिनको ये लगता है कि उनके बाप का रंग शुरू होने वाला है या हो चुका है, ऐसे सारे लोगों को महाराज जी की बुलेट ट्रेन का सामना अवश्य करना पड़ेगा। खुली छूट बैल की तरह, सांड की तरह उनको छोड़ दिया जाता है कि वो टोपी लगाकर जो मन करे वो करे। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना जूता खाओगे, इतना खाओगे कि गिन नहीं पाओगे कहाँ पर। अयोध्या रेप कांड को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस घटना का आरोपी अयोध्या के सपा सांसद का करीबी है। जहां सपा की ओर से पीड़िता और आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग की गई, वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इसको लेकर सैफई परिवार पर निशाना साधा। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है। उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था उस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना, और जो मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं भाजपा की एक नेता ने कहा कि सपा एक गुंडों की पार्टी है जो बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, ऐसे भेड़ियों को कैसे वोट दे। विधायक ने कहा कि ऐसे लोगों को जूतों से पीटना चाहिए। और ऐसे जितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि उनके बाप का रंग शुरू होने वाला है या हो चुका है, ऐसे सारे लोगों को महाराज जी की बुलेट ट्रेन का सामना अवश्य करना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर कि हर अपराध से बढ़कर अगर महिला के प्रति कोई अपराध, महिला में भी विशेषकर बच्ची के प्रति अगर कोई अपराध है, तो मेरे मुख्यमंत्री इस बात को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। और जितनी बड़ी सजा सोची जा सकती है उस अपराधी के खिलाफ उतनी बड़ी कार्रवाई होगी। 9 साल की बच्ची का जिसने बलात्कार किया, अब वो किसी विशेष वर्ग से आता है, किसी विशेष धर्म को मानता है, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? उनके पोषण में, समाजवादी पार्टी के पोषण में ये चीज है, वो संस्कार डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कि वो अपराध
अपराधियों को ही वो अपना मानते हैं, अपराधियों को ही वो अपनी पार्टी में रखते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को संरक्षण करते हैं। खुली छूट बैल की तरह, सांड की तरह उनको छोड़ दिया जाता है कि वो टोपी लगाकर जो मन करे वो करे। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना जूता खाओगे, इतना खाओगे, गिन नहीं पाओगे कहाँ पर। मैंने आपसे कहा ना कि एक जो मन की भावना होती है, हम इंसान हैं, इंसान के मन में एक भावना। 9 साल की बच्ची, आप इतने पत्रकार बैठे, मैं आपसे पूछ लूं किसी से कि 9 साल की बच्ची के प्रति ऐसा अपराध हुआ कि आप एक बार पूछने भी जाएंगे कि उसकी बिरादरी क्या है या वो किस धर्म का है, आप सबसे पहले कहेंगे जो भी अपराधी हो उसको आप सूली पे टांग दीजिए। सूली से भी बढ़ के कोई सजा होगी तो आप कहेंगे कि वो दीजिए। और ये समाजवादी पार्टी सिर्फ जात और धर्म की राजनीति कर रही है। बिल्कुल साजिश तो होगी ना। उनके टोपी लगाए वाले कार्यकर्ताओं की बात आ गई है, उनके टोपी लगाने वाले वोटरों की बात आ गई है। तो ये तो एक साथ उनको भाई दिख रहा है कि हमको खड़ा हो जाना है, तो खड़े हो। इस देश का, इस प्रदेश का नागरिक देख रहा है कि आप कौन सा अपना चरित्र दिखा रहे हो, और आपको जितना बन पड़ता है आप दिखा लीजिए। भविष्य में जनता आपका हिसाब करेगी।